पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार, धार्मिक सज्जनों तथा कल्याणकामी भाइयों, भगवान सर्वसमर्थ हैं। घोर कलयुग में भी हमें सतयुग के समान वातावरण बनाकर अपनी उच्च कोटि के उपदेश से भरे हुए विचार सुना रहे गए, बता रहे गए, समझा रहे गए, अपनाने की दिव्य प्रेरणा भी प्रदान कर रहे गए। सज्जनों, देवियों, ऐसा प्रसंग प्रभु ने इन दिनों चला रखा है जो हमारे पर चिरस्थायी प्रभाव डाल रहा है। सिद्ध पुरुषों के आंतरिक दिव्य गुण। कल से हम लोग 18वें श्लोक में प्रवेश किए हुए हैं। 12वें अध्याय के एक निराला फरमान है। कल हमने लिया बड़ा चोटी का गुण। भक्तों के लिए निंदा और स्तुति एक समान। कोई उनकी निंदा करे वाह वाह, कोई उनकी स्तुति करे वाह वाह। यह हमने जान लिया, निंदा स्तुति तो अपने स्वार्थ को लेके होती है। अगर हमारे स्वार्थ को चोट लगता है तो वो निंदा है। अगर हमारे स्वार्थ को शक्ति मिलती है तो वो स्तुति है, उसको हम इज्जत मानते हैं। संसारी आदमी अपनी इज्जत के लिए खून पसीना की गाढ़ी कमाई को भी पानी की तरह बहा देते, यानी स्तुति उनको इतनी मीठी लगती है कि इतनी कमाई नहीं मीठी लगती। वाह! इसी आधार पर तो भगवान जी संसार चला रहे हैं। कंचन के आधार पर, आप लोगों के प्यार के आधार पर और कीर्ति के आधार पर, कंचन कामनी कीर्ति के आधार पर यह सारा संसार खूब चल रहा है, गर्मा गर्म। और आप जैसे नेक जीव संसार की यथार्थता एवं वास्तविकता से जानकार हो जाते हैं। जो ही जिसने जब कभी कहीं भी संसार को जाना, संसार से मन उपराम हो जाता है। माया संसार को जानने ही नहीं देती, क्योंकि ये नियम है भगवान का। संसार को जानने के बाद मन खट्टा हो जाता है, मन इसमें लगाया ही नहीं लगता। जैसे आप अपनी आंतरिक दशा देख रहे हैं, क्योंकि संसार केवल अज्ञानता के आधार पर चल रहा है। और जिसको ज्ञान मिला, अर्थात संसार की यथार्थता का ज्ञान हो गया, बस मन गया, बहुत फौरन मन गया। जैसे कभी डॉल सेंटर से आपने कोई गुड़िया ली हो तो, नहीं तो मेरे कहने पर खरीद लो। गुड़िया जो बहुत ही सस्ती हो, वहां से मिले और छोटे साइज की हो। कितना चेहरा कितना सुंदर लाल लाल बनाया हुआ है प्लास्टिक का, हाथ कितने सुंदर प्लास्टिक के हैं, सिर भी कितना अच्छा है। हाँ, कपड़े कितने सुंदर पहना रखेंगे, साड़ी सूड़ी और ये वो, और किस तरह रुमाल लटक रहा है साड़ी के आगे आगे, और बिंदी कितनी सुंदर लगी हुई है। ये सब कुछ ठीक है। अब मेरे कहने पर तेज छुरी लो और बैक साइड से जरा काटना शुरू करो। काटते जाओ, नीचे अंदर बुरादा भरा हुआ है, लकड़ी का बूरा
उस खिलौने के अंदर लकड़ी का बूरा बना हुआ है। अच्छा, असलियत का पता लग जाने के बाद अब उसको फेंक देंगे। क्या मैं सिर्फ भूल रहा था, साड़ी अच्छी है, टिक्का अच्छा है, हाथ बड़े अच्छे हैं, ये बुल बड़े सुंदर बनाए गए, कुछ नहीं, अंदर तो बुरादा है। बैन इसी प्रकार अगर हम संसार की असलियत को जान लें, इसकी असलियत क्या है? इतने पढ़ गए, इतने लिख गए, इतनी बड़ी बड़ी पदवियां ले ली, लेकिन भगवान की इस बात को नहीं समझा। बड़े जलील, बड़े खराब, बड़े बर्बाद हुए। इसलिए भगवान ने कहा जो मेरी राज की बातों को नहीं जानेगा, नहीं समझेगा, हां सुनेगा ना मेरी, जो अहंकार से तबाही में जाएगा, पिंदार, उसकी अकल मारी जाएगी, उसका लोक मारा जाएगा, उसका परलोक मारा जाएगा। हम प्रत्यक्ष देखती हैं, चाहे हमारे मां बाप थे, चाहे चाचा चाची थे, वह बेचारे की इधर उधर की बातें थी, असलियत का पता ही कुछ नहीं था उनको। चाहे गली महल्ले वाले भी थे, चाहे हमारे कोई भी थे, जो हमारी आंखों के सामने आते हैं, अच्छी जिंदगी नहीं काट गए, फजूल की बातों में लग रहे, सारा जीवन ही बर्बाद कर डाला उन लोगों ने, सारा जीवन ही। शुक्र मनाया करो अपने भगवान का, रोम रोम से मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। घोर कलयुग के अंदर फिर आप विरक्ति भी नहीं, वनवासी भी नहीं, वानप्रस्थी भी नहीं है, आप तो गृहस्थी है। गृहस्थी का मतलब जिम्मेवारियों में लदे हुए, जैसे कोई गधा बोझ से लदा होता है, इसलिए हम उसे लादू पशु कहते हैं। और आप क्या है? लादू जिम्मेवारियों में है, ये पूरा करना है, ये पूरा करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जो ब्याह दिए उनके भी कुछ टंटे गए, जो नहीं ब्याह गया उनके भी टंटे गए, अपने शरीर भी ठीक नहीं रहता, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यानी गुजरे हुए समय की चिंता भी है, गुजर रहे समय की चिंता भी है, आगे जो आने वाला है उसके बारे में भी हलचल है। ये सब कुछ होते हुए फिर गीता जी, वाह, कौन सा पुण्य आप करके आए गए, इतना बड़ा पुण्य, कौन सा आपने सुकर्म किया है, जिसकी बदौलत भगवान जी आपको इतनी चोटी के हिंदुस्तान का फलसफा दे रही है, इतनी चोटी का ब्रह्म ज्ञान दे रही है। ब्रह्म ज्ञान के लिए तो बड़े पुण्य चाहिए, कई जन्मों के पुण्य मेरी भगवती, एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के पुण्य। जैसे कई वर्षों की कमाई के बाद किसी को हम शेष जी कहते हैं, ऐसे नहीं शब्द हम लगा देते शेष जी ना। आपने बचपन से दादी से, बड़े बूढ़े से सुना होगा इस माया के 3 नाम, परसू, परसा, परशुराम। धन काफी हो गया तो सेठ परशुराम जी, ए सेठ साहब जी, जिसको हम परसू परसू कहते थे और गालियां देते थे, आज सेठ परशुराम जी। वाह, सिर्फ धन के कारण से ये सारा आदर मान सत्कार होता है। हां, इसी तरह कई जन्मों के पुण्य मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जब उदय हो जाती है तब भगवान पुरस्कार रूप में सत्संग देती है, विशेषकर गीता जी को सुनने, समझने, अपनाने का स्वर्ण अवसर देती है। अच्छा, तभी तो गीता में कहा सआदत ये हो शाजो नादर नसीब। ऐसा स्वर्ण अवसर कभी कभी, कहीं कहीं, किसी किसी को, कभी कभी, कहीं कहीं, किसी किसी को मिलता है। गीता जी का सत्संग मेरे देवियों, हमारे हिंदू धर्म के अंदर भागवत पुराण के सत्संग मिलते रहते हैं, रामायण के सत्संग मिलते रहते हैं। गीता जी का सत्संग मेरे अपनी छोटी सी बुद्धि के अनुसार ये पहली बार होगा जहां गीता जी का सत्संग आपको लगातार मिल रहा। नहीं मिलता मेरी बेटी, नहीं, गीता जी को अब तो कोई लेने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इसको समझना भगवान पहले खुद कहती है, सुन सुनाकर भी अनजान गए, समझेगा ही नहीं। वाह, अगर समझेगा तो दूसरे नहीं समझा नहीं सकेगा। किसी के पास समझने की ताकत है तो समझाने की ताकत नहीं। आयो मेरे रब्बा है, कहते भी गीता को समझते हैं, मैं समझा नहीं सकता। आम व्यक्ति ऐसे देखेंगे जिनमें विचार तो है पर अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते, खासकर देवियां अपने आप को प्रकट ही नहीं कर सकती। मेरा मन बड़ा झुंझलाया करता था जब मैं आपसे मिला करता था, प्रकट ही नहीं कर सकती। बोलो सही, क्या है, दुख है मुझे,
क्या दुख है बताओ तो सही ना। तो दुख है घर में ऐसे नहीं बोल सकते। काफी व्यक्ति अपने आप को प्रगटित तो करो नहीं। जब जागे पूरब के भाग तब बुद्धि का भी विकास, मन का भी विकास और तन का भी विकास। शाबाश। ये पूरब के संस्कारों वश जो अच्छे कर्म जीव ने कर रखे हो। तो जैसे गवर्नमेंट किसी अच्छे काम करने वाले को अवार्ड देती है, अवार्डेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट ने ये पुरस्कार दिया, इनाम दिया। ये भगवान ने तो आपको इनाम दिया है, पुरस्कार दिया है। गीता का ज्ञान जो समझ भी रहे हो, अपनाने का भी शौक है। ये बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। मुझे भी बड़ा भारी भगवान ने इनाम या पुरस्कार दे रही है कि तुम सुनाओ। ये भी मेरे बड़े अच्छे भाग्य कि इस जन्म के अंदर मुझे गीता जी की सेवा मिली है। ये भी किसी को गीता की सेवा नहीं मिलती। रामायणी तो मिल जाती है, भागवत पुराण सुनाने वाले भी अनेक मिल जाएंगे, पर गीता दे के भेजना आप सज्जनों के लिए ये तो कोई होगा। मेरे और आपके दोनों के बड़े अच्छे भाग्य। आप गीता को सुन के अपनाने की चेष्टा कर रही हैं, मैं गीता को सुना करके अपने मन में बसाने की चेष्टा कर रहा हूं। हम दोनों ही तो कल्याणकामी हैं, दोनों ही लगे हुए हैं हम अपना कल्याण करने पर। कोई सुना के कर रहा है, कोई सुन के कर रहा है। शाबाश। तो ये 12वें अध्याय के जो भगवान जी लक्षण बता रहे गए, जरूर हम इनके साथ इंसाफ करेंगे। ना करना होता भगवान हमें ये मौका ही नहीं देते। भगवान ये हमें सुनाते ही ना। अब सुना रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ यह है कि हमें अपनाने की शक्ति भी देंगे। और जरा विचार करें, अगला गुण ले आज। ये बड़ा चोटिया गुण था। कल भगवान को फिक्र होगी कि वो कैसे आपसे प्रैक्टिकल रूप में ले आते हैं। ये महाराज जी देंगे आपको ताकत। निंदा और स्तुति उनके लिए एक समान हो जाती है। आज एक छोटा सा शब्द जो बड़े भारी गुण वाला है, भगवान कह रहे हैं मेरी भगत मौनी होती है। मौनी, मौन से बना है। जरूर आपने सुना होगा अपने हिंदू घराने में, भगवान के प्यारे मौनी होती हैं, जो कम बोलते हो। कम गो, उर्दू में बोलेंगे कम गो। पहले तो यही अर्थ ले लो, पर इसके इतनी अर्थ नहीं है। आओ अब इसकी गहराई में उतर चले। भगवान के प्यारे हां अपनी वाणी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ज्यादा बड़बोले नहीं होते, ज्यादा बकवासी नहीं होते हैं, बात का बतंगड़ नहीं बनाते। समझो जरा मौनी का अर्थ। विस्तार नहीं करेंगे, चिड़ी का कौवा नहीं बनाएंगे, राई का पहाड़ नहीं बनाएंगे। अच्छा, एक बात को ज्यादा खींचेंगे नहीं। ये रजोगुणी छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाएंगे। किसी परमात्मा के प्यारे को कहानी सुनाने के लिए कहो भी सीत, उनका मन तो इन बातों से टूटा होता है। पर अगर बहुत भी तंग किया तो लंबी कहानी नहीं सुनाएगा। अगर आपने किसी भगवान के प्यारे को या वैरागी को तंग कर दिया, नहीं मुझे कोई कहानी सुनाओ, नहीं 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 पीछे पड़ गए, अच्छा भी सुन ले, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। नहीं ये कोई बात नहीं, ये क्या हुआ? बस ये कहानी भी सुना गए और अपना टाइम बचा गए। एक था राजा एक थी रानी, हाँ दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये है वैराग की निशानी। आगे बढ़े ही नहीं, धिया पुत्र पैदा ही नहीं किए, आगे राजरूज में जो अड़चने आई वो पैदा ही नहीं किए, आगे कई शत्रु उसके हुए उन्होंने मुकाबला किया, ये बात ही नहीं सुनाई, उन्होंने दोनों को खत्म कर दिया। आखिर में दोनों खत्म होना था। अब महाराज जी ये कह रहे हैं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कि मेरे प्यारे मौनी होते हैं, अर्थात अपनी वाणी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, शब्दों का ज्यादा प्रयोग नहीं करते। आओ आप हम इसे मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक रूप में, यानी इंडियन साइकोलॉजिकली एंड इंडियन फिलॉसफिकली ले। मौन अर्थात वाणी का कम इस्तेमाल करना, वो आप साइलेंस या साइलेंट या चुपचाप
या मेरे गुरुदेव का कथते मौन करता है सम बकम है, सम बकम दफ्तर गुम, सुम बकुम दफ्तर गुम, या न मैं न तुम दफ्तर गुम, इसको मौन कहती हैं। हां, न मैं न तुम दफ्तर गुम। अच्छा, समझेंगे हम जरूर, गहराइयों में उतरेंगे और मनोवैज्ञानिक रूप से ले। मौन अर्थात खामोश रहना, चुप रहना। अंग्रेजी में आप इसे कहिएगा साइलेंट। अच्छा, अब आप देखिए, हमें इतनी बात जान लिया, पर एकाग्र हो जाओ, मुझे बार बार ना बोलना पड़े। एकाग्रता प्लीज आने का लाभ उठाइए, बिल्कुल चुपचाप शांत। हमने ये जाना है कि जो भगवान ने हमें 10 अंग दिए हैं, अपने आप में ये कुछ नहीं कर सकते। आंख सुनो सुनो सुनना, अगर कोई आज नहीं आई तो सुनिए, ये राज की बात है। आंख अपने आप में नहीं देखती, अगर इसके पीछे मन देखना ना चाहे तो। हम कहती है आंख देखती है, नहीं मेरी बेटी, आंख नहीं देखती, मन देखता है। अभी मुझे देखते देखती अगर आपका मन कहीं चला जाए तो आंखें खुली होंगी, नहीं देखोगे। कोई देखने वाला तो मन है। इन आंखों के पीछे, आने के पीछे मन को देखने का शौक हो, तब वो देखेगा। अच्छा, टू सी नहीं होता, टू लुक होता है। सी क्या होगा, बस यूं देखता गया। टू लुक अर्थात बड़े गौर से देखना। गौर का मतलब आंखों के अंदर मन बैठ गया। देखना बुरा नहीं, पर टू लुक करना यह बुरा है। टू सी एंड लुक में बड़ा फर्क है। साधारण रूप में देखते गए निकलते गए, पर लुक तो अपलक नेत्रों से किसी को देखते, LW की लुक। निरीक्षण करना, गहराई में उतर जाना, पलके नीचे न गिराना, किसी के चेहरे पर या लैंडस्केप पर या दृश्य के ऊपर आंखें जमाए रखना, ये मन का काम है। कान नहीं सुनते, मन सुनता है। मैं क्यों बार बार कहता हूं एकाग्र रहना। एकाग्र अर्थात अपने मन को यही बनाए रखना, जिसके मेरे स्वामी जी कहा करते हाजर में हाजर। आमतौर पर ये संसारी बीमारी होती है, क्या हाजर में गैर हाजर। तन तो है, तन तो बैठा, लेकिन मन करके नहीं बैठे। उसको मेरे भगवान कहते हैं बड़ा गंदा दिल है, ये मक्कार है। उसको हमारे कृष्ण मक्कार कहती हैं कि ये मक्कार है, जो प्रगट तो कर रहा है कि मैं यहां बैठा हूं, लेकिन मानसिक रूप में ये नहीं बैठा। प्रगट हो रहा है कि सच एंड सच जेंटलमैन इज प्रेजेंट, बट इंटरनली इज नॉट प्रेजेंट। अच्छा, आंतरिक रूप में वो कहीं का कहीं है। तो इन सारे अंगों का काम मन लेता है। मन इनका प्रयोग कर, जैसे घर के अंदर बहने भाई होते हैं तो मां प्रयोग करती है, बेटा इधर आना, बेटी इधर आना, हां जरा इधर रहना, जरा मेरी बात सुनना, जरा बाजार में जाना। ये कौन हुक्म चला रही है? मां। अच्छा मां मैं जाता हूं, अच्छा मां जी मैं अभी कराता हूं, मैं लो अभी लो। इसी तरह ये अंदर वाला हुक्म चलाता है, जरा देखना ये कौन चला गया, जरा देखना वो क्या आवाज आ रही है। अच्छा, जरा ये कमीज पहन के देखना कैसी लगती है, जरा ये जूता पहनना, आपका 7 नंबर है तो ये पूरा है, एड़ी पीछे तो नहीं जाती। ये कौन कर रहा है? मन। और आप जब सब कुछ कर लेती हैं तो आप अपनी बहन के पास आती हैं, या मां के पास, या किसी और के पास, श्रीमान के पास, मैं कैसे लग रही हूं? ये कौन कह रहा है मैं कैसे लग रही हूं? बोले को तो वाणी बोल रही है, हाँ, लेकिन इनके पीछे मन चाहता है कि मुझे क्या ये तू बहुत अच्छी लगती है, अगर तुझे 4 चांद लग गए इन कपड़ों के साथ। अच्छा, ये कौन सुनना चाहता है? जो अहम पाना में मन है वो ये सुनना चाहता है कानों के द्वारा। तो कान नहीं सुनते, पैर नहीं चलते। अभी भी आप आए हो, देख लो, आप मानसिक रूप में आए हैं, शारीरिक रूप में नहीं आए। इसलिए हमारे देश में ये जयकारा भी अनादिकाल से व्यास जी लगाया है, और हमारे मनोविज्ञान का ये पहला चैप्टर दे, जहां मन वहीं हम। अच्छा, ये हमारा पहला चैप्टर है मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान शुरू यहीं से होता है। अच्छा, मनोविज्ञान आपने पढ़ा नहीं होगा।
मेरे कहने पर पढ़ना जरा, भारतीय मनोविज्ञान, बड़े बड़े मोटे शास्त्र लिखे पड़ेंगे, भारतीय मनोविज्ञान, विदेशी नहीं, भारतीय। तो पहला चैप्टर यही है, शुरुआत यही से होती है। हम कहां रहती हैं? जहां हमारे विचार रहती हैं। विचार किस में आती हैं? मन में। तो कहावत क्या बन गई? जहां मन वहीं हम, जहां मन वहीं हम। तन बेचारा क्या करेगा? ये तो मन करके सब कुछ होता है। ये तो आप माने बैठेंगे कि सारा कुछ मन करवाता है तन से। वैसे ही बड़ा भला बुरा कहा गया इंद्रियों को, शरीर के अंगों को, लेकिन इनका 1% भी दोष नहीं। शास्त्रों में भी कहा गया, पुराणों में भी कहा गया, व्यास जी ने भी बड़ा विस्तार किया, इनकी मर्जी। लेकिन यथार्थ रूप में देखा जाए तो तन विचार, तन के किसी अंग का कोई दोष नहीं। तन क्योंकि ये आंख देखती नहीं। हम कहे अरे भाई तो तकता क्यों पैर मुझे, क्यों तक रहा है? बेटी आंखें आंख नहीं तकती, पीछे मन तकता है। पीछे मन न गए, क्यों हमारे बातें तो सुन रहा है, ओवर हियरिंग, वो नहीं सुन रहा, उसके पीछे मन सुनना चाहता है। सब काम जो भी करता है ये मन करता है। अब कौन सुन रहा है? कान नहीं सुन रहे, हम मन को एकाग्र करके भगवान की वाणी सुन रहे हैं। मन को एकाग्र करके बार बार मन आएगा। और मन भी कब सुन रहा है? जब बुद्धि में अनेक इरादे ना हो, एक इरादा हो। सुन लो ये राज की बात। मन कब सुनता है? मन बुद्धि के अधीन है। बुद्धि का मतलब इरादे के अधीन है, इसलिए मुझे बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, वरना बुद्धि मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए। बुद्धि का फंक्शन लेना चाहिए, इरादा, टू डिसाइड, डिसीजन। अच्छा, इसलिए बुद्धि को बोलते हैं निर्णयात्मक शक्ति। हमारे पास 3 शक्तियां हैं, शारीरिक शक्ति, अच्छा, मानसिक शक्ति जी, बौद्धिक शक्ति जी, इसके परे है आत्मिक शक्ति। 4 शक्तियां दे के भगवान ने भेजा है। संसारी आदमी, कोई संसारी आदमी 2 शक्ति में रहता है, तन में, मन में। अच्छा, कोई जो नेक पुरुष है जरा और आगे बढ़ गया तो बुद्धि में, आप जैसे इन तीनों का भी फर्क आता है, पड़े आत्मा का भी फर्क आती है। आप 4 शक्तियों में रहती हैं, संसारी आदमी या 2 शक्तियों में या 3 शक्तियों में। इसलिए कहा जाता है यथामति यथा शक्ति। यथामति बुद्धि भी आ गई, और शक्ति मतलब मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति दोनों मिल गई। बहुत अच्छे। तो ये तो मानने वाली बात है, कोई इतराज वाली बात नहीं, काटने वाली बात नहीं, कि ये सारे इन अंगों से काम मन लेता है। अच्छा, और मन चलता है बुद्धि के इरादा के अनुसार। इसलिए कहा जाता है अगर मुकदमा चलेगा तो बुद्धि फंसेगी, तन का कोई अंग नहीं फंसेगा। हमारा मैंने थोड़ा देखा है, तो मन से पूछो, अरे आंखों तुम वहां तक क्यों रही थी? मैं तो ही तक रहा था, मन देखा जाता मुझे, मेरा प्रयोग करते हुए मन ही मेरा प्रयोग कर रहा था। तुमने इतने चस्के क्यों लिए खा खा के? मैंने थोड़ा लिया, मन ने कहा ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, तो मन ने आज्ञा दी, मैंने माना। तो हम कहते थे ये बड़ी चस्कोली है, बड़ी चटोरी है। तो वो थोड़ी चटोरी है, चटोरा तो पीछे मन होता है। हाँ, बोलने को तो हम बोल जाते हैं, लेकिन हम लोग मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं चर्चा करते। हम लोग यूं ही शाब्दिक अर्थों का प्रयोग करके अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। वरना सब कुछ मन करने वाला। अगर मन को पकड़ा जाए तो मन कहते मेरा क्या दोष है, बुद्धि ने इरादा ऐसा किया। अगर इन तीनों पर मुकदमा चले कि तुमने इंसान को तबाह किया, किस पर? इंद्रियों पर, मन पर और बुद्धि पर, तो फंस कौन जाएगी? बुद्धि। बुद्धि फंस जाएगी बच्चे, है चूंकि दोषी बुद्धि है। मन कहेगा मैंने क्या किया, मैंने तो इरादे के या निर्णय के अनुसार किया, निर्णय के अनुसार, मैं तो बिल्कुल पराधीन हूं इसके। अच्छा, जैसे कोई कहे जे मां तूने हमसे ये काम क्यों करवाया? बेटियों मैंने थोड़ा करवाया, तेरे बाप ने कहा था। हाँ मां, तो हमें माफ कर दे, हम क्रोध से बोले थे। ठीक है, पिताजी ने कहा होगा। अब जैसे हम मां के अधीन थे, पिताजी थोड़ा सारा दिन रहते थे या कई दिन रहते थे, किसी दिन आ जाना, तेरा बाप कह गया था मैंने करवाया है, ये दवाई को दे दी तो नहीं बैठी ठीक। मां ये दवाई क्यों दी? तेरे पिता ने दी थी। बच्चे मेरे को बाजार में जाते, हाँ मां, हाँ मां, मैं माफी मांगता हूं। तो पिताजी, इसलिए मन को कहा मन तूने मुझे बर्बाद किया। मैंने क्या बर्बाद किया? ऊपर हुक्म तो बुद्धि का हुआ है। अच्छा,
तो यूं समझाया महापुरुषों ने, हमारा तन जो है ना, हाँ, ये क्लरिकल स्टाफ है। जैसे 10 वर्कर बैठे हुए हैं काम करने के लिए, कोई टाइप लिख रहा है, कोई वो स्पीच ठीक कर रहा है, कोई कल की डाक जो है तैयार करके उसे डायरी भर रहा है, नंबर दे रहा है डाक के ऊपर, बंद कर रहा है। उनके जिम्मे अपने अपने काम लगे हुए हैं 10 क्लर्कों के जिम्मे। ये 10 क्लर्क किसके नीचे गए? मन को वर्क मैनेजर बोल लो, आएगा। ये 10 क्या है? क्लरिकल स्टाफ। आजकल के शब्दों में समझा रहा हूं, बड़ी जल्दी पिकअप कर लोगे। हमारे 10 अंक क्या है? क्लरिकल स्टाफ। अच्छा, जो कि बरामदे में बैठे हुए, 5 इधर बैठे हुए, 5 इधर बैठे हुए, अपना अपना काम कर रहे हैं। इन 10 कंट्रोल करने को आगे एक छोटा सा कमरा है, वहां पर वर्क मैनेजर है। मन जस्ट लाइक वर्क मैनेजर, पर एक बड़ा खुला कमरा, बड़ा शानदार है। हाँ, वो सुप्रिटेंडेंट का सुप्रिटेंडेंट बुद्धि है, जो इन सारों को कंट्रोल कर रही है, वर्क मैनेजर को भी और क्लरिकल स्टाफ को भी, और जो कि नए नए बाहर से आते हैं अफसर, उनको भी कंट्रोल करते हैं अंदर सुप्रिटेंडेंट। हाँ, तो हु इज द हेड? और सुप्रिटेंडेंट, इस ऑफिस का हेड सुप्रिटेंडेंट है। तो हमारे तन में कौन हेड है? बुद्धि। अच्छा, बुद्धि इरादा लेती है, मन स्कीम प्लान्स बनाता है और इन अंगों से करवाता है। अगर इंसान को बुद्धि को ठीक कर ले, ये सारे ठीक हो गए। बुद्धि के निर्णयों को शुद्ध पवित्र कर ले, शुद्ध करे, पवित्र करे, और निर्णय एक ले। अनेक लेगा तो वो अच्छा। जैसे मेरी बेटी 1-2 पति बना तो मेरे भारत तो गवारा करता नहीं, विदेश वाले तो गवारा कर लेती हैं, चूंकि वो शादी समझती जस्ट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज इज जस्ट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट। लख लानत उन लोगों को, शादी को समझते एक ठेका है। 6 महीने निपटा, 6 महीने निभा लो, साल निपटा, साल निभा लो। बच्चे हो जाए तो आधे आधे बांट लो, है शाबाश। 1 हो जाए तो आदमी का होता है, 2 हो जाए तो औरत की चॉइस है, ये उनका नियम है। 1 हो जाए तो आदमी का, चाहे शी है या ही है। 2 हो जाए तो औरत की चॉइस है, हीले नहीं शीले नहीं। अब हमारी निपटी तो है नहीं, नर्क क्यों बनाए हम आपस में? ठीक है, तुझे क्या चाहिए? मैं शी हूं, मुझे शी दे, लड़की दे दो। तुम ही हो, ही ले जाओ। वहां लड़के को नहीं पूछते, हम लोग मरते हैं लड़कों के लिए, वो नहीं मरते। दोनों बेवकूफों निकल जाना, हमें हमारा साथ कौन देगा? हम तो बुढ़ापे में वो ओल्ड मैन हाउसेज में रहेंगे, हम बूढ़े आदमी वही रहते, कौन बच्चे बच्चा सेवा करता? कोई नहीं। वो उधर धक्के खाएंगे बेचारे वृद्ध मकानों में। अच्छा जी, तो वहां तो कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे यहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। होता जा रहा है, ये बीमारी पड़ती जा रही है यहां विदेश की। हमारे यहां कुछ और ही कहा जाता है, अर्धांगिनी कहा जाता है। अभी हमारे देश में ये बीमारी आम नहीं हुई। अभी यही दिल करता है कि मैं सदा इनके साथ निभाती रहूं। बहुत सहनशीलता से आप काम लेती हैं। जब आप नक पे आ जाती हैं, दम आपसे नहीं लिया जाता, तब होता है संबंध विच्छेद की नौबत। आपका ठेका नहीं समझती, जब तक ठेके हैं निभाई जाओ, नहीं होता तो कहो दे हमसे नहीं निभती। कम ऑन, इतनी बात जान लो, दारोमदार बुद्धि के निर्णय पर है। उसके बाद मन योजनाएं बनाता है, स्कीम्स एंड प्लान्स, और इन 10 अंगों से उनको करवाता है। हाँ, अब ये जो अर्थ लगाते हैं मौन का, वाणी का कम बोलना, ये बहुत छोटा अर्थ है। वाणी बिचारी के अधीन बोलना है ही नहीं, मन बुलाता है। मैंने यही समझा रहा था आज आपको, आगे फिर बढ़ता जाऊंगा कि ये आप ये शास्त्रों में पढ़ेंगे कि वाणी मौन का मतलब वो आप साइलेंस नहीं। वाणी कहती मेरे क्या दोष है, मैंने क्या बोलना है? अगर कठोर बोला है तो मुझे मन ने बुलाया है, मन बैलेंस के अपने आप को लूज किया हुआ है। अगर मैं मीठा बोलती हूं तो मेरा थोड़ा आदर है। तुम बड़ी मधुर भाषिनी हो, आपको आदर दिया तो तुम बड़ी मधुर भाषी हो। उर्दू वाले बोलेंगे बड़ी शीरी कलामी से आप काम लेते हैं। हाँ, वो कहें नहीं, मेरा मन अच्छा है, मन में विचार गुरुदेव ने, मेरे भगवान ने भर दिए हैं। ये सारी बात मन की आ गई। अब भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे भक्त जो हैं पहुंचे हुए, वो मौनी होती हैं। अब आप अर्थ लगाइए, उनके मन के संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं। अब आई बात, इन अंगों से परे हटो। इन अंगों को चला कौन रहा है? अंग तो पुतलियां हैं, पुतलियां 10, इनको चलाने वाला पुतलीगढ़ है, जिसको आप अपनी भाषा में कहेंगे सूत्रधार, जिसके हाथ में सूत्र है, धागा है, वो सूत्रधार पीछे बैठा हुआ है मन। अच्छा, पुतलीगढ़ कौन? मन।
तो मन में संकल्प विकल्प बंद हो गए, तब उसे कहेंगे ये महात्मा जी मौनी है। ये नहीं कि इन्होंने जबान के ऊपर पट्टी बांधी हुई है, नहीं, ये अर्थ मेरा भारत नहीं देता। हमारे भारतीय मनोविज्ञान कहता है कि उसके संकल्प विकल्प बंद है, और संकल्प विकल्प भी कमाल के हैं। संकल्प विकल्प भी 3 जगह के उठते हैं, एक तो अतीत काल के, हाँ पास्ट टाइम के, एक वर्तमान के, और एक भविष्य के। वाह, बड़े भगवान जी तो मैं तो कहूंगा मन को कितने चंचल बना रखा है। कभी गुजरी बातें याद कर रहा है, कभी वर्तमान में सोचे जा रहा है, कभी भविष्य की ओर बंदर की तरह छलांगे मारे जा रहा है। बड़ी कृपा हो अगर मन के संकल्प विकल्प बंद हो जाए। मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, बुजुर्गों और मेरे धार्मिक कल्याणकामी भाइयों, बड़ी कृपा हो, बड़ी कृपा, बहुत ही कृपा। एक के साथ शादी करके जिंदगी भर निभाना या निभना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। और 3 के साथ शादी करके, एक नहीं देवी, 2 नहीं 3 शादियां, उनके साथ निभाना, चाहे भगवान ने वह अवतार भी लिया, नहीं निभा सके हमारे राजा दशरथ। एक के साथ निभाना बड़ी मुश्किल है। अभी जब से आपकी शादी हुई है, श्रीमान जी आपकी बहुत अच्छी हैं, श्रीमती आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे तो द्वंद्वात्मिक लोक है। हाँ, सब दिन होत न एक समान, सारे दिन तो नहीं होते जो तू कहते मेरे श्रीमान बहुत अच्छी है। इन्हीं के लिए आपने मन में बहुत बुरा मनाया, रोती भी रही, नींद भी नहीं आई। सब दिन तो एक जैसे नहीं होते, भाई तो एक है वो भी एक है। तो जिस राजा के पास 3-3 रानियां थी, कभी आप पटियाला राजा की अगर जीवनी पढ़ो, ओए होए होए कितना बुरा हाल, 4-4 रानियां, 5-5 रानियां, 6-6 रानियां, बहुत बुरा हाल मेरे बेटे, बहुत बुरा हाल। कभी उधर नाभा की कहानी पढ़ो, कोई जींद रियासत की कहानी पढ़ो, तो जिससे एक से अनेक रानियां बनाई, जलील हुए, खराब हुए, बर्बाद हुए। इससे जिस बुद्धि ने अनेक इरादे बनाए, बिल्कुल बर्बाद हो गए। अब वो भी समझ आ गई कि मन चंचल क्यों होता है। एकाग्र रहना मैं बार बार कहते जा रहा हूं, क्योंकि मन 3 जगह भागता है। राजा दशरथ क्यों दुखी हुआ, 3 रानियां कर ली। अच्छा, हां, तो सबकी सुर तो मिली नहीं। हालांकि राम कितने अच्छे थे, 4 भाई बड़े अच्छे थे, लेकिन नहीं, भड़का दिया गया, भड़क गई। इसी तरह मन चंचल क्यों ना हो। मन कभी चंचल होता, मेरी बात सुनना, अगर केवल वर्तमान में रहता तो। ये मां बताती, पिताजी बताते, पड़ोस बताते, आप भी कहेंगे बार बार मैं यही कहता हूं, मुझे मन में अरमान है ये किसी ने समझा के मन में रखा ही नहीं हमारी बात, तो मन बेलगाम हो गया। मुझे बेलगाम कहने दो मन को, जैसे घोड़े को लगाम नहीं होती, इस तरह मन बेलगाम, कभी पिछली बातें याद कर रहा है, कभी आगे भाग जाएगा, पता नहीं आगे जिंदा रहना भी है कि नहीं, या जैसे मन सोच रहा है वैसी घटना घटनी भी है कि नहीं, पर यह तो भाग जाता है भविष्य की ओर। कभी वर्तमान की कमियों को लेकर रो पड़ता है। इसलिए मन बहुत चंचल। इसको समझाने के लिए महापुरुष ने कहा, बंदर की जात जन्म से चंचल। बंदर की जात क्या है, बहुत चंचल। ये जंगल का बंदर, जंगल का बंदर, जन्म से ही भगवान ने इसे चंचल बनाया, ठीक है। फिर इसको लग गया, वह बैठा हुआ था बिच्छू, उसने काट लिया। एक तो ये पहले ही समझाने का ढंग कितना अच्छा है महापुरुषों का। बंदर तो जन्म से ही चंचल है, बाई बर्थ। हाँ, फिर बिच्छू ने काट खाया। हाँ, फिर एक उस वृक्ष के नीचे शराब पी रहे थे कोई। हाँ, वो घोट भरते भरते पता नहीं कहां चले गए, उस गिलास में रह गया। बंदर नकालची होता है, फिर इसने शराब पी ली। अब लगाइए अंदाजा इस बंदर की चंचलता कितनी जबरदस्त। हाँ, अगर मन वर्तमान में रहता तब तो थोड़ा सा चंचल था ही, पर ये तो बिच्छू कटवाता है अपने आप को भूतकाल में जाकर और शराब पीता है भविष्य में जाकर। बड़ा अच्छा दृष्टांत दे। मन बहुत चंचल क्यों है, क्योंकि 3 काल में जाता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूत, वर्तमान और भविष्य।
महाराज जी आपका बड़ा ही एहसान है हम सब पर, बहुत अच्छे समझाया आपने, बहुत अच्छे। अपने मन को कहा करो, समझाया करो। मन क्यों चंचल? अगर 3 काल में ना जाए तो मन बड़ा अच्छा रहे। मेरे बेटा बड़ा सुखी रहे अगर एक के साथ शादी करे, एक को अपना बना ले। और अगर 3 तो नहीं निभ सकती, तीनों एक ही समय में, तीनों बहनें आई हुई है घर के अंदर, हाँ नहीं निभ सकती बेटे। कई दृष्टांत आपको दे सकता हूं। हाँ कैंसी आनी बंद हो गई, इधर 5 भाई उधर 4 बहनें, फिर वो एक बहन अपने बड़े भाई की लड़की लेके आई कि ना और बाहर ना जाओ, मैं अपने भाई की लड़की ले आती हूं। ऐसा बस ऐसा बस, तो 5 एक ही घर के अंदर, लेकिन नहीं बनी। छोटी छोटी बातों पर बिगड़ने लग गई, छोटी छोटी बातों पर। सगी बहनें हैं, उसको ही बहनी कहो, वो भी अपने खून है, नहीं बनती। कलयुग का मतलब ही क्या है? महापुरुषों कलयुग करते, ये तो कोई और बकवास करते फिरती हैं। कलयुग करते ने क्या कहा? कला, कला में लड़ाई झगड़ा फसाद। कलयुग का मतलब कला का ल हा, 3 अक्षरों का एक शब्द है कला। कला में लड़ाई झगड़ा फसाद, लड़ना झगड़ना कलयुग में है ही यही। अगर आप बच गए तो मेरे कन्हैया की बड़ी कृपा है आप पर। अगर आपके घर में कला नहीं, फसाद नहीं, अगर आपके घर में नहीं तो क्या आपके मन में भी नहीं है? आपकी बुद्धि में भी नहीं है? आपके तन में भी कला नहीं होती? अब आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तन में ना हो मान गया मैं, घर में ना हो ये भी मान गया, पर मन में होती है। क्यों होती है? क्योंकि मन 3 जगह भागता है, आवारागर्दी करता है, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में। जिसका मन 3 जगह जाए वहां कला फसाद झगड़ा बेचैनी ना इत्फाकी ना चाकी जरूर रहेगी। मन क्यों चंचल है? चूंकि जगह जगह जाता है। चंचल का अर्थ क्या होता है? चल सो चल। ओए होए बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। ये गुरुदेव जी ने अर्थ लगा ले। चंचल का अर्थ चल सो चल, रुकना नहीं। थोड़ी देर रुक गया, फिर कहीं और चल, फिर कहीं और चल, फिर किसी और रूप को देख, फिर किसी और कपड़ा पसंद कर, फिर कभी और स्थान को देख, फिर कश्मीर देख लिया, चलो शिमला भी देखें, चलो बॉम्बे भी जाए, चलो विदेश भी जाए। चल सो चल, रुकना नहीं है इसने, हमें सौज बाग दिखाई रखने इसलिए। अच्छा अहो भाग्य आपके और मेरी उन देवियों के विशेषकर जिनका मन केवल वर्तमान में रहता, उसको मौनी कहती है। भूतकाल की ओर नहीं जाता, गड़े मर्दे नहीं उखेड़ता। फलाने ने बुरा किया, मैंने तो भलाइयां की थी, फलाने मेरे साथ बहुत बुरा किया, परमात्मा उसका भी बुरा करे। बैठी हुए एक आदमी अपने घर में मक्खन के साथ आपने रोटी खाई है, 7 सब्जियां ली हैं कितनियां, ये सारी भूल भुला गए और चले कहा गए भूतकाल में। कितनी बुरी बीमारी है मन की, और वो किसी की दुर्घटना याद करके रोई जा रहे हैं। ऐसी रोई जा रही है, खाया मक्खन और बहाए आंसू। रब भी क्या कहेगा? क्या कह, खाई खीर और रोई जा रही है जो है करेले की तरह। वाह वाह कितने अच्छे भाग है। मैं बार बार कहूंगा जिनका मन भूतकाल में नहीं जाता, वो बड़े अच्छे भाग मेरे बेटे। घी के दिए जलाओ, अगर आपने रोक लिया अपने मन को कि वो पास की ओर नहीं जाता, हुआ जो हुआ, मारो काट, हमने क्या लेना, हमने अपना जन्म सफल करना है। कितना अच्छा महापुरुषों में कह गया, गुजर गई गुजरान, आगे क्या बोलूं, क्या झोपड़ी क्या मैदान। जैसे भी दिन कट गए, कट तो गया ना, अब वो झोपड़ी की बातें मैदान की बातें छोड़ो परे, क्या करें, गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान। या कहा करते यार तेरे साथ में इसलिए नहीं आता, तू पुरानी बातें ले बैठता है, अर्थात तू गड़े मुर्दे उखेड़ता है। गड़े मुर्दे उखेड़ना कितनी मूर्खता। पुरानी बातों को लेने का क्या कहावत क्या है? गड़े मुर्दे उखेड़ना। मुसलमान न साड़ते, वो धरती को खराब करते हैं, बर्बाद करते हैं, अंदर कीड़े पैदा कर देती है। मुर्दे को दफनाना समाज के लिए भी हानिकारक है, बहुत भारी। अब तो रियलाइज करने लगे हैं, अंग्रेज भी रियलाइज करने लगे, अंग्रेज भी साड़ने लगे। उन्होंने वो इलेक्ट्रिक के कोप बना लिए, रखा बटन ऑन किया, टच छुट्टी पर। साड़ देना अच्छा है, नहीं तो जमीन में कीड़े पड़ करके कहीं ना कहीं कीड़े बाहर निकलेंगे, बीमारी पैदा करेंगे। साड़ दो। तो गड़े मुर्दे क्यों उखेड़ते, बदबू पैदा होगी।
अगर आपका मन भूतकाल में नहीं जाता, अर्थात पास्ट में, आपके बड़े अच्छे भाव। अगर आप वैराग है, पहले वैराग होगा तब नहीं जाएगा, मैंने क्या लेना देना, जो हो गया, किसने मेरे साथ अच्छा किया तो ठीक है, किसने मेरे साथ बुरा किया, मेरे अपने कर्म होंगे, तभी कोई अच्छा करता है बुरा करता है, ठीक है, अब रोक देंगे। अगर आपका मन भविष्य में नहीं जाता, क्यों नहीं जाएगा? ओ मेरे मन, भविष्य तो बिल्कुल अनिश्चित है, इट मे और मे नॉट अकर, पता नहीं कब तक रहना है कि नहीं रहना। भविष्य में क्या ये बातें घटेगी कि ना घटेगी, तूने क्या लेना है? तेरी जिंदगी के दिन जा रहे गए, तू कह सकता है कल तक तू जिंदा रहेगा? नहीं। तेरे पास क्या गारंटी है? कल नाम काल का, हाँ कल नाम काल का, तो नहीं जाएगा। अगर वैराग है तो, ये मैं आपसे पहले कहूंगा मेरे देवियों, सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, अगर आप में वैराग है तो आपका ये पक्की निशानी वैराग की, जिसका मन भूतकाल की ओर नहीं जा रहा, अच्छा, जिसका मन भविष्य की ओर नहीं जा रहा और वर्तमान में रहता, समझिए आप में वैराग है। समझिए, यह अनुमान नहीं है, इट इज फैक्ट। अब आपका मन वैरागी है, यानी आप जहां कहते हैं ना मेरी बहन बड़ी अच्छी है, आप कहते मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, मेरा पुत्र बड़ा अच्छा है, क्यों? अपना काम करके घर में आ जाती है ना, बाजार में खाते दिल करता तो कहती माँ आज तो पकौड़े बना दे, अच्छे पुत्र बना देती हूँ बेटे, अम्मा आज ना तू वो मुझे, हमें तो जो है ना वो ये फला चीज बनानी है, अच्छा पूड़े खाने हैं हम तो, अच्छा बच्चे मैं पूड़ी बना देती हूँ, यानी मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, मैं 5 रुपए ये भी खर्च देती हूँ, तो जब भी कहती हूँ बच्चे और ले, माँ आ गई 5 रुपए पड़े नहीं। हम कहते मेरे बच्चे बड़े नेक है, ना बाजार में कोई चीज खाती हैं, ना कहीं आवारा गर्दी करती है, ना बाहर में कोई सिनेमा देखते, तभी हम कहेंगे ना मेरी औलाद बड़ी नोबल है, वेरी नोबल। हम कहेंगे वो आदमी बहुत ही अच्छा है, कि अपने आप को ना कहने अच्छा कहना, मैं आपको बताता हूं अच्छा कौन, आप कहना वो लड़की बड़ी अच्छी है, कब? जिसका मन भूतकाल में और भविष्य में नहीं जाता, जिसका मन आवारा गर्दी नहीं करता। अपने आप को अच्छा ना कहना, पहले लक्षण देखना मेरे में अच्छाई है, इन अदर वर्ड्स मेरा मन पास्ट और फ्यूचर में तो नहीं जाता। बहुत बड़ा एहसान है भारत के ऋषियों का, भारत पर बहुत बड़ा एहसान। हमने कुछ नहीं करना, मेरे जैसों से सुन के आपने अपना लेना है, यानी धार्मिक भोजन तैयार है, आध्यात्मिक भोजन प्रिपेयर्ड, हमने सिर्फ उसे अंतःकरण में रखना, तप नहीं करना। मुझे भगवान की कसम, सच्चाई की बात कह रहा हूं, हमने तप नहीं करना, उन्होंने तप करके जो अनुभव किया उसका लाभ उठाना। हमने तप नहीं करना, जो अनुभव उन्होंने किया हमने लाभ उठाना है, जो उन्होंने अनुभव किया उसका लाभ उठाना है। जैसे बाप किसी को कहते हैं पुत्र तूने कोई नहीं कमाना, मैंने लाखों रुपया कमाया है, हाँ तू सिर्फ प्रयोग किएगा घर के अंदर, तुझे धक्के नहीं खाने पड़े कमाने के लिए। हमने कोई तप नहीं करना चाहिए, जो तप करके उन्होंने अनुभव किया उस अनुभव का हमने लाभ उठाना। मैं ऋषियों की बात कह रहा हूं, किसी और को आप सामने रखे, पता नहीं उसका अनुभव ठीक है या नहीं, ये कोई आप कह नहीं सकते। इसलिए भगवान ने टंटा ही खत्म कर दिया, ये कहकर फकत शास्त्र को बना रह। ये गुरुओं का भी महागुरु है, शास्त्रों का आगे गुरुओं का महागुरु, शास्त्रों को, शास्त्र को जो फकत शास्त्र को बना, शास्त्र बताएगा करना है क्या और ना करना। तो देवी स्वाय गीता के कहीं ना विश्वास करना, कहीं भी ना। भगवान ने बहुत अच्छा किया जो ये स्पष्ट कह दिया, खिलाफ इसकी जो कुछ है, हाय रब्बा मेरे यहां बहुत अच्छे। जो बात किसी महात्मा की, संत की, औलिया पीर की, पैगंबर की इसके साथ मेल नहीं खाती, वो अज्ञान का, वो बेटे अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। भगवान के साथ मेल खाए, क्योंकि गीता क्या है? धर्म की डिक्शनरी है। गीता धर्म की डिक्शनरी, जो हमारे पास डिक्शनरी वो क्या? वो शब्द कोश है, शब्दों की डिक्शनरी है, और ये धर्म की डिक्शनरी, धर्म कोश। गीता को हम क्या कहेंगे? धर्म कोश। जो हमारे पास हो तो वो था शब्द कोश, शब्दों का उच्चारण देखना, शब्दों का अर्थ देखना, वो शब्द कोश है। ये धर्म